प्यारे दोस्तों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंपलेक्स मेथड। ये जो टॉपिक है सिंपलेक्स मेथड, ये बीबीए, बीसीए, एमटेक, बीटेक, एमबीए सभी के अंदर है। एमबीए के अंदर ओआर है, बीटेक के अंदर भी ओआर है, एमसीए के अंदर भी ओआर है, बीसीए के अंदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के अंदर ये सिंपलेक्स मेथड है। और सभी एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन डेफिनेटली आता है किन्हीं एग्ज़ाम में। किसी कोर्स के अंदर 10 का आ जाता है, कहीं पे 15 का आता है। मोस्टली 15 नंबर तक का क्वेश्चन आता है इसमें से, सिंपलेक्स मेथड में से। तो सबसे पहले हम सिंपलेक्स मेथड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सिंपलेक्स मेथड आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। आपने 8th क्लास हुई, 9th 10th, इनके अंदर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 12th के अंदर पढ़ी होगी। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि यदि 2 अननोन वेरिएबल हैं तो 2 ही इक्वेशन गिवन मिलेंगी आपको। 3 अननोन वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन मिलेंगी आपको गिवन। जैसे कि आपने मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल, इन सभी से आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली होगी, एक्स वाई की वैल्यू निकाली होगी। कुछ बच्चों ने गॉस एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ा होगा एक्स वाई जेड के, यानी कि 3। मोस्टली आपने अभी तक 3 अननोन वेरिएबल का ही क्वेश्चन किया है। जो भी मेथड किया है मोस्टली 3 अननोन वेरिएबल का। बीटेक वालों ने किया होगा 4 अननोन वेरिएबल का भी, कि गॉस शेडिल मेथड हुआ, जॉर्डन मेथड हुआ। लेकिन अब ये सिंपलेक्स मेथड पढ़ने के लिए क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। सिंपलेक्स मेथड हम इसलिए पढ़ते हैं कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, पिछले मेथड पढ़े हैं, जो भी मेथड पढ़े हैं, उनके अंदर जो गिवन इक्वेशन होती थी उनके बीच में जो साइन होता था वो इक्वलिटी का होता था, इक्वल का होता था, यानी कि बराबर का साइन। लेकिन यहाँ सिंपलेक्स मेथड इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कुछ इक्वेशनों के अंदर इनइक्वालिटी होती है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि इनका सम इससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो ऐसी सभी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपलेक्स मेथड पढ़ेंगे, यानी कि जहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आएगा सिंपलेक्स मेथड लगेगा। अब आप कहेंगे इक्वल का साइन आएगा वहाँ सिंपलेक्स मेथड नहीं लगेगा, वहाँ भी सिंपलेक्स मेथड लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि सिंपलेक्स मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि इनइक्वालिटी के साइन के लिए सिंपलेक्स मेथड की ज़रूरत पड़ी। जो अभी तक आपने पुराना मेथड जितने भी पढ़े हैं, जैसे कि मैट्रिक्स मेथड हो गया, क्रैमर रूल हो गया, गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया, गॉस जॉर्डन मेथड हो गया, गॉस सैडल मेथड हो गया, इन सभी ये तभी अप्लाई होंगे जब आपका साइन जो है किसका हो, इक्वल का। दूसरा, वो सभी मेथड तब अप्लाई होते हैं जैसे कि आपके अननोन वेरिएबल 3 है तो 3 ही इक्वेशन दी हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अननोन वेरिएबल 4 होंगे तो इक्वेशन दी होंगी 2, या 2 अननोन वेरिएबल होंगे इक्वेशन दी होंगी 4। तो इन सभी के लिए जो मोस्टली हमसे सोल्व नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए सिंपलेक्स मेथड आया। सिंपलेक्स मेथड से आप इन सब का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वो आप सिंपलेक्स मेथड के लिए इसका कोई डेरिवेशन तो है नहीं, इसके लिए सिंपली टेबल है, उस टेबल को बनाएंगे, टेबल में गिवन इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे और आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि आपको मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। अभी आप इन कोर्सों को करने के बाद कंपनी में जॉब करेंगे। कंपनी में जॉब करने के टाइम पर आपको कंपनी एक टारगेट देगी कि आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि कंपनी का खर्चा कम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो ये सिंपलेक्स मेथड आपको यही सिखाएगा कि कैसे इनको मैनेज करें कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। भाई कोई भी है, किसी ने छोटी सी दुकान भी खोली हुई है, उसका भी यही टारगेट, मेन टारगेट यही रहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस मेथड के द्वारा हम लोग यही समझेंगे कि आखिरकार कैसे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट किया जाए। तो उससे पहले हम सिंपलेक्स टेबल का फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट क्या है, टेबल का फॉर्मेट। इस वीडियो के अंदर आपको एक ही टाइप पढ़ाई जाएगी। इसके अंदर सिंपलेक्स मेथड के अंदर बहुत सारी टाइप हैं, एक ही टाइप पढ़ाई जाएगी, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम पढ़ाई जाएगी। सिंपलेक्स मेथड की सिंपल क्वेश्चन होंगे। इसके आगे आपको बिगेम मेथड मिलेगा, फेज 1 फेज 2 मिलेगा, बहुत सारे मेथड हैं। तो अभी जो भी आपके सिलेबस में होगा उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके अंदर हम आपको टेलीग्राम का एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे, उसको ज्वाइन कर ले। क्योंकि जो भी इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसकी जो एक पीडीएफ बना के आपको उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। ये
आप जो है सिंप्लेक्स मेथड का टेबल, ये क्वेश्चन में तो तीसरी स्टेप में आएगा, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये मेथड का टेबल कैसा होगा। बच्चों को ये टेबल ही बनाना नहीं आता है सिंप्लेक्स में। देखो एक ऐसे आपको टेबल बना लेनी है, ध्यान रहे कि टेबल जो है बिल्कुल सेपरेट पेज पे बने, क्योंकि टेबल बहुत सी बार इतनी बड़ी हो जाती है कि एक पेज भी पूरा भर जाता है। तो आपको अपने पेज के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपकी नोटबुक के अंदर पेज होगा उसके हिसाब से बना लें। टेबल का फॉर्मेट याद कर लें, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये जो है आपका बी होगा, यानी कि बेसिक वेरिएबल होंगे यहाँ। ये सी बी होगा, कॉस्ट ऑफ बेसिक्स जो होगी उनके होंगे। ये सी जे होगा, ये एक्स बी होगा, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होंगे वो होंगे। ये मिनिमम रेशो होगा, मिनिमम रेशो, और यहाँ होगा एक्स बी अपॉन जो इन सब में मिनिमम आएगा। इसके बाद यदि दो इक्वेशन गिवन होंगी, दो हो जाएंगी, तीन होंगी, तीन हो जाएगी। इसके बाद क्योंकि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो इधर मैक्सिमाइजेशन ही आएगा, और कल को यदि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी पढ़ाएंगे आपको तो हम यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन ही आएगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। सिंप्लेक्स मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। यदि मैक्सिमाइजेशन में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमाइजेशन में है तो उन्हें पहले मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो तो हम कल पढ़ाएंगे आपको। मैक्सिमाइज जेड, ये आ गया, ये डेल्टा जेड यहाँ आएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये आखिरकार है क्या, तो मैं सभी की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो जो सी जे है, लिख लें आप, ये जो सी जे है आपकी, ये है कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो एक्स बी लिखा है ये है आपका बेसिक है, ये वेरिएबल वैल्यू, बेसिक वेरिएबल वैल्यू। इसके बाद सी बी जो है, सी बी कॉस्ट ऑफ बेसिक। इसके बाद ये जो जेड है, जेड की बात हुई है, ये है आपका ऑप्टिमल फंक्शन, ऑप्टिमल फंक्शन। इसके बाद जो आज हम आपको तीन वेरिएबल बता देते हैं, कोई सी भी मेथड हो सिंप्लेक्स के अंदर, उसके अंदर तीन वेरिएबल जुड़ेंगे आपके। एक तो नंबर 1 स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि जो है आपका स्लैक वेरिएबल जो है कितने ऐड होंगे, इक्वेशन गिवन इक्वेशन कितनी है, तो यहाँ S1 S2 ऐसे चलता रहेगा। एक होगा सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल को भी S1 S2 से ही डिनोट करेंगे। एक होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल जो कि A1 A2 A3 इक्वेशन जितनी होंगी उन पर डिपेंड करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कॉस्ट क्या है इनकी। देखो कॉस्ट यदि स्लैक वेरिएबल हो या सरप्लस हो, इनकी कॉस्ट होगी 0, और आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है इसकी कॉस्ट होगी -m। एक बार फिर से ध्यान से समझते देखो, ये सिंप्लेक्स मेथड है,
इसकी टेबल, ये बी वी है बेसिक ऑफ वेरिएबल, ये सी बी है कॉस्ट ऑफ बेसिक, ये सी जी है मैंने बताया भी है कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक्स बी है बेसिक वेरिएबल वैल्यू, ये मिनिमम रेशो है, ये क्वेश्चन में ही पता चलेगा। यहाँ जितनी भी इक्वेशन आएंगी उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा हो क्योंकि अभी मेरे पास इक्वेशन है नहीं। यहाँ मैक्सिमम जेड आएगा, यहाँ डेल जेड आ जाएगा, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी डेल जेड होंगे वो। इसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल हो गया। इसके बाद आर्टिफिशियल कॉस्ट ये आ गया। अब हम सीधे एक क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे ही करना है, नोटबुक में नोट कर लेना अपनी, वीडियो को पॉज करके। मैक्सिमम जेड बराबर, ये गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन, आपके पास जिस पब्लिशर की बुक हो उस पब्लिशर की बुक से अनसोल्ड प्रॉब्लम उठा लें और क्वेश्चन करके देखें। ये सब्जेक्ट टू भी कंडीशन दी हुई है, x1 प्लस x2 4। अब देखो ये कह रहा है x1 प्लस x2 लेस देन 4, यानी कि 4 जो है ग्रेटर देन n से, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, और ये कंडीशन है x1 x2 0। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होना है, स्टेप फर्स्ट के अंदर देखना है कि जो प्रॉब्लम है गिवन वो मैक्सिमाइजेशन की है या मिनिमाइजेशन की है। तो किस चीज़ की है, मैक्सिमाइजेशन की है। अभी तो मिनिमाइजेशन की आई नहीं है, मैक्सिमाइजेशन पढ़ा रहा हूँ तो मैक्सिमाइजेशन। तो गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन, and all BIS are positive। अब आपके दिमाग में रहोगे BIS क्या है, ये जितने भी इनइक्वालिटी की तरफ इधर बने हुए राइट हैंड साइड में ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। बाई चांस ये नेगेटिव होंगे तो इनको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मैं अभी सेकंड क्वेश्चन में खुद करा दूंगा। अभी आप फिलहाल ये देखें, ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की थी, मैंने लिख दिया मैक्सिमाइजेशन की है। ये सभी बी आईज पॉजिटिव है, यानी कि राइट हैंड साइड में जो लिखे हैं पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या लिखना है, दी गिवन इक्वेशन जो है तुम्हारी इक्वेशन कौन सी है, ये इज कन्वर्टिंग गिवन इक्वेशन की जो है कन्वर्टिंग द इनइक्वालिटी। भाई जब तक ये इक्वालिटी में चेंज नहीं होगी तब तक क्वेश्चन होगा नहीं, तो सबसे पहले तो इसे इक्वालिटी में बदलना पड़ेगा। इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैग। अभी मैंने आपको स्लैग, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखवाए थे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये स्लैग वेरिएबल कहाँ जुड़ेगा या आर्टिफिशियल कहाँ जुड़ेगा। जिस इनइक्वालिटी में ये साइन होगा ये वाला, वहाँ पे जुड़ेगा स्लैग वेरिएबल। जिस इनइक्वालिटी में ये वाला साइन होगा, ध्यान से समझना है, वहाँ पे जुड़ेगा सरप्लस वेरिएबल, ठीक है, तो माइनस होगा, और आर्टिफिशियल वेरिएबल प्लस होगा। आ रही बात समझ? अभी हमारी इक्वेशन के साइन कैसे हैं, दोनों ऐसे हैं, तो स्लैक वेरिएबल प्लस होगा बस। कैसा स्लैक, और स्लैक किससे शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है, ऑब्वियस एस से शुरू हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, S1 S2 S3 कुछ के जोड़ेंगे, ये मैक्सिमम जेड हो गया,
जेड 3x1 प्लस 2x2 कितनी गिवन इक्वेशन है? दो इक्वेशन है, दोनों के साइन ये वाले हैं, लेस देन वाला। लेस देन में क्या जुड़ेगा? स्लैक वेरिएबल जुड़ेगा। तो एक इसमें जुड़ेगा, एक इसमें जुड़ेगा, कितने हो गए टोटल? दो। मैंने क्या बताया था? स्लैक वेरिएबल की कॉस्ट क्या है? 0। मैक्सिमम जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट। तो 0s1 प्लस 0s2। आ रही बात समझ? 0s1 0s2। इसके बाद सब्जेक्ट टू कंडीशन लिखनी है। पहली इक्वेशन क्या है? x1 प्लस x2 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे वेरिएबल जुड़ेगा x1 प्लस x2। पहली इक्वेशन तो फर्स्ट क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा भाई? s1 जुड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस देख के लिख दें, 4 इक्वेशन बराबर 4, 4 ही तो है ना। सेकंड इक्वेशन x1 माइनस x2, इसमें क्या नहीं जुड़ा? s1 नहीं जुड़ा है तो 0s1 लिख दो। 0 को इंटू किसी में 0 आएगा। दूसरा क्या जुड़ेगा? सेकंड s2 और क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ क्या नहीं जुड़ा? क्या नहीं जुड़ा? यहाँ s1 नहीं जुड़ा, s2 नहीं जुड़ा, तो s2 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या जाएगा भाई? x1 प्लस x2 कॉमा x2 तो पहले से लिखे, तो दो वेरिएबल अपनी साइड से जुड़े हैं, s1 और s2। ये हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो, ये मैक्सिमम जेड, ये इक्वेशन दे रखी है, ये दो इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन दी हुई है, ये हो गया। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम जेड। सबसे पहले ये देखना है ये मैक्सिमम मिनिमम है। यदि ये मैक्सिमम है तो डायरेक्टली स्टेप फर्स्ट लिखनी है, गिवन प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड ऑल बी आर पॉजिटिव। ये कैसे पता चला? यहाँ पॉजिटिव है, नहीं है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है अभी। इसके बाद ये जो इनइक्वालिटी की साइन है, इक्वलिटी में बदलना है, क्योंकि दोनों के साइन कैसे है? लेस देन वाला, लेस देन में क्या जुड़ेगा? स्लैक वेरिएबल जुड़ेगा। ग्रेटर देन में सरप्लस माइनस होगा, आर्टिफिशियल ऐड होगा। तो दोनों में दो इक्वेशन है, तो s1 और s2 जोड़ दिया। इसके बाद ये बना दिया। स्टेप नंबर 3 के अंदर इसकी टेबल बनेगी, जो कि क्वेश्चन को कराएगी। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। देखो, मैं एक बार फिर से ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, जिससे कि आपको दिख जाए क्या है ये स्लैक, सरप्लस, आर्टिफिशियल, जो भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, ये आखिरकार क्वेश्चन कैसे होगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 जो मैंने आपको टेबल बताया था उसी से होना है। स्टेप नंबर 3, टेबल बना लें। टेबल बना लीजिए, ध्यान से बनाए टेबल। टेबल बिल्कुल सेपरेट पेज पे है, और जो अभी मैंने कैलकुलेशन बताई थी वो सेपरेट पेज पे है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। यदि टेबल आधा एक पेज पर, आधा दूसरे पेज पे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे, टेबल खुद बनाना आ जाएगा। अच्छे से बनाएं, इस पेज दे के बनाएं, कुछ नहीं। ये मैंने क्या लिखवाया था? बी लिखवाया था, ये सी बी लिखवाया था, आप देख सकते हैं मैंने लिखवाया था। ये सी जेड था, ये एक्स बी था। अब ये मैंने आपको डेल जेड लिखवाया था, ये मैंने आपको मिनिमम रेशियो लिखवाया था, इसी के साथ साथ मैंने एक्स बी अपॉन लिखवाया था, इसके साथ मैंने यहाँ मैक्सिमम जेड लिखवाया था, मैक्सिमम जेड लिखवाया था ना। अब आपको देखनी है इक्वेशन। ये मैक्सिमम जेड में क्या लिखा है? 3200। तो यहाँ लिख दें मैक्सिमम जेड में 3200। अब ये 3200 किसके हैं भाई? ये हैं x1 x2 s1 s2, x1 x2 s1 s2। इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x1 का कोफिशिएंट 1 1 1 0, और उधर क्या लिखा है? 4 1 1 1 0। इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या लिखी है भाई? 2, या क्या लिखा है? 1 माइनस 1 0 1। तो क्या लिखा था भाई? 2 1 माइनस 1 0 1। अब आपको इस पूरे ये जो
आपने एलिमेंट यहाँ रखे हैं उनमें देखना है कि यूनिट मैट्रिक्स कहाँ पर बन रही है। यूनिट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को, सबसे पहली कंडीशन है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, यानी डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। तो क्या यही तो है। तो सबसे पहले क्या था, 1 0 0 1, या फिर 1 0 0 0 1 0, और क्या 0 0 1। हमारी बात समझ भाई क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। I2 1 0 0 1, ये तो था। I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे तो होता है। 3 इक्वेशन होनी चाहिए। अब कौन से बन रहे हैं, ये तो ये बन रहा, तो यहाँ पर लिख दें S1 पहला आ रहा ना, S1 उसकी कोस्ट क्या ऊपर 0, इसके बाद क्या रहा S2, क्योंकि 2 इक्वेशन है ये। अब मैक्सिमम जेड, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। मैक्सिमम जेड क्या, इस की इंटू इससे, बात को समझो ध्यान से, 0 की इंटू 4 से और 0 की इंटू 2 से, 0 की इंटू 4 से तो क्या आएगा 0, और 0 की इंटू 2 से करेंगे तो क्या आएगा 0, और दोनों का ऐड क्या आ गया 0, दोनों का ऐड क्या आ गया 0। देखो इस 0 की इंटू इस 0 की इंटू इससे, दोनों को ऐड करके क्या आएगा भाई 0 प्लस 0 0 तो आया। अब इसको समझिए, इस 0 की इंटू इस 1 से तो 0 आया, इस 0 की इंटू इस 1 से क्या आया 0, भाई 0 की इंटू 1 से प्लस 0 की इंटू 1 से तो 0 प्लस 0 क्या आया 0। अब जो भी आया है उसे ऊपर वाले में से माइनस कर दें, तो 3 माइनस 0 कितना आएगा 3। अरे बात सुन, ऐसी इस 0 की इंटू इससे, इस 0 की इंटू इससे तो क्या आ गया 0, और 0 प्लस 0 0, और 2 में से माइनस करा तो क्या आ गया 2। ऐसी 0 की इंटू इससे, 0 की इंटू इससे कितना हो गया 0, दोनों का सम 0 ही आएगा, और 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, और यहाँ क्या आ गया 0, ठीक है ना, क्या आ गया 0। अब ये जो डेल जेड आए हैं इनमें सबसे मैक्सिमम क्या है, सबसे बड़ा क्या है, ये 2 0 ये सबसे बड़ा पॉजिटिव में तो क्या है 3। ये हो गया आपका इनकमिंग वेक्टर, इसको क्या कहते हैं इनकमिंग वेक्टर। इसे लिख लें कहीं कॉपी पे, इसको क्या कहते हैं, ये ऐसे उठेगा इनकमिंग वेक्टर, क्या इनकमिंग वेक्टर, ठीक है ना इनकमिंग वेक्टर। अब इनकमिंग वेक्टर जिसके साथ जाएगा, किसके साथ गया x1 के साथ, वो आ जाएगा आपका xb के नीचे, xb के नीचे आ जाएगा, यानी कि xb क्या है 4 और x1 क्या है यहाँ 1, कर दो डिवाइड, और ये 2 और ये कर दिया 1। ध्यान रहे यहाँ पे कोई एलिमेंट यदि माइनस और 0 हुआ उसको नहीं लेंगे, माइनस और 0 हुआ तो उसे डिवाइड नहीं करने के हैं। ये क्या आ गया 4 और ये कितना आ गया 2, ये क्या आ गया 4 और ये क्या आ गया 2। इन सब में छोटा क्या है, ऊपर मिनिमम लिखा है ना, इन दोनों में छोटा क्या है 2, ये हो गया मिनिमम, ये क्या हो गया मिनिमम। इस मिनिमम के सामने जो लिखा हुआ है, इस मिनिमम के सामने जो लिखा हुआ है, एक ऐसा वेक्टर ढूंढिए, एक ऐसा इस सामने ऐसा एक नंबर ढूंढिए जो 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट उसके 0 हो। देखो इसके सामने एक तो ये रहा 1 प्लस का और एक ये रहा 1, लेकिन इसके सारे एलिमेंट 0 नहीं, इसके हैं सारे, तो ये चला जाएगा आउट गोइंग, क्या हो जाएगा आउट गोइंग। अब क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, ये जो टेबल है उसके अंदर ये जो आउटगोइंग वेक्टर है ये तो इस गेम से आउट हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा इनकमिंग वेक्टर। तो इनकमिंग वेक्टर क्या आ गया x1। अब इस
S2 की जगह गया है ना भाई, S1 की जगह नहीं गया, S2 की जगह है, तो ये S1 आ जाएगा यहाँ, S1 तो ऐसे ही रहेगा, x2 की जगह x1 आ जाएगा। x1 क्या है, कोस्ट क्या है 3। बाई फॉल्ट हमने ये S1 ले लिया था, लेकिन ध्यान दिया तो ये S2 के साथ आउट गोइंग गया, तो S2 को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, इनकमिंग वाला x1 आ गया। अब जिस नंबर की वजह से डिवाइड करने की वजह से मिनिमम आया था उसके ऊपर बना दे अलॉटमेंट। किसके ऊपर, 1 के ऊपर। भाई यहाँ 4 आया था, ये 2 आया, तो छोटा 2 था ना, डिवाइड करने की इस वजह से आया था, इस 1 की वजह से बॉक्स बना दिया। अब बाई चांस ये तो पहले से ही बना गया, बॉक्स वाला एलिमेंट पहले से ही बना गया, लेकिन सपोज करो हम 1 की जगह कुछ और नंबर आ जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करके क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। लेकिन अब तो ये 1 है ही, तो जो जिसके ऊपर भी बॉक्स बनेगा उससे पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। इसको ऐसे समझिए, जो भी एलिमेंट जिसके ऊपर भी बॉक्स बनेगा उससे पूरी रो को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पूरी रो को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बॉक्स किस में बना है, 1 पे, तो 1 से इस पूरी रो को डिवाइड करना, तो क्या आएगा 2, ये क्या जाएगा 1, ये क्या जाएगा -1, ये क्या जाएगा 0, और ये क्या जाएगा 1। अरे बस में अब जिसके ऊपर बॉक्स बनाया उसके ऊपर हो या नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो ये तो सिंपली है कि इस 1 में से इस 1 को हटा दूं तो 0 बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जिसको 0 बनाना है उसमें से माइनस करना है। किसको 0 बनाना है, इस रो को 0 बनाना है। तो 4, इसको ऐसे लिख लें, 4 1 1 1 0। इन दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट है या सेम है, सेम है, तो क्या होगा, माइनस, माइनस करते हैं। ठीक है ना, जो नंबर यहाँ लिखा होगा, ठीक है, उसकी इंटू कर दें। क्या लिखा है यहाँ, 1 को तो 0 बनाना, 1, और जिसको अभी आपने डिवाइड दिया है, जिसको आपने भी डिवाइड दिया है उसमें से माइनस कर दें। अब आप कहेंगे तो ये यार भाई यहाँ 1 की वजह से तो आया ये, सपोज करो यहाँ 2 होता तो इसमें कोई करता मल्टीप्लाई तो इसमें करते ना, तो ये आ गया, ये 1 2 1 -2 हो गया, 1 हो गया, और क्या था ये -1 0 1, ये मैंने देखा ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा -1। तो इसको ऐसे लिख दें, 2 0 2 1 -1। भाई माइनस करके ये तो आया ना, 2 0 2 1 -1, यही मैंने यहाँ लिखे 2 0 2 -1। अब यहाँ से डेल जेड निकालेंगे। देखो सीधे सीधे मैं बताता हूँ फिर से आपको एक बार, कि जिस पे बॉक्स बना उससे इस पूरी रो को डिवाइड कर दिया, एज इट इज ऐसे लिख दिया। इस बॉक्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट भी बने होंगे ना 0 बनाना पड़ेगा। बाई चांस ये तो यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, तो ये तो सिंपल भी हो जाएगा। 4 में से 2 गए तो 2 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, 1 में से -1 गया तो 2 हो जाएगा, 1 में से 0 गया 0, और 0 में से 1 गया तो माइनस का 1। अरे बात समझ, इसको ऐसे भी समझ। यहाँ लिखे मैक्सिमम जेड, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम जेड लिखेंगे। अब इस मैक्सिमम जेड इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 0, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6। भाई 0 × 2 2, और 3 × 2 6, और दोनों का एडिशन क्या आ गया 6। ऐसी 0 × 0 0, और 3 × 1 3, और 0 + 3 3, और ऊपर जो लिखा हुआ उसमें से -3 -3 0। इसकी इंटू इससे कितना हो जाएगा 0, और इसकी इंटू इससे -3, और 2 -3 यानी कि कितना हो जाएगा +5। 0 × 1 0, और 3 × 0 0, 0 में से 0 गया 0, ये कितना हो जाएगा भाई -3। सबसे बड़ा नंबर क्या है 5। 5 के साथ कैसे लगे इनकमिंग, यहाँ पे दोबारा से बना लीजिए x भी, किसके साथ इनकमिंग गया, x2 के साथ, यहाँ x2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करें, ये 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, कितना आ गया 1, कितना आ गया भाई 1 आ गया। और मैंने क्या कहा था, यदि जिसके साथ इनकमिंग वेक्टर जाता है उसमें कोई नंबर माइनस का हो या 0 हो तो उससे डिवाइड नहीं करेंगे, खाली डैश छोड़ देंगे। तो अब तो भाई एक ही चॉइस रहेगी, और जब एक चॉइस रह जाती है फिर तो वही लेना पड़ता है भाई।
तो ये क्या हो गया, मिनिमम हो गया। इसके बाद ये अब टेबल आगे बढ़ेगी, लेकिन आप कह रहे होंगे भी तो आउट गोइंग वेक्टर आना था। अभी आउट गोइंग वेक्टर भी कर लेते हैं। इस वन के सामने या मिनिमम के सामने कौन सा ऐसा वन है जिसके वन है, इसके सामने केवल एक ही वन है जिसके बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। तो ये हो गया आपका आउट गोइंग। आउट गोइंग कौन सा गया, S1 गया, और इनकमिंग कौन सा गया, X2 गया, यानी कि S1 की जगह क्या आ जाएगा, X2 आ जाएगा। और X2 की कॉस्ट तो भैया 2 है, 2 लिख दो। X1 की कॉस्ट क्या है, 3 है, ये तो पहले से लिखी हुई है। अब आप कहेंगे बॉक्स किस पे बनेगा, जिसकी वजह से मिनिमम आया, किसकी वजह से मिनिमम आया, 2 की वजह से आया, 2 की वजह से तो आया मिनिमम भाई। इनकमिंग वेक्टर जिसके साथ जाएगा और उसमें नंबरों से डिवाइड करने के बाद जो भी मिनिमम एलिमेंट आएगा वो इनकमिंग वेक्टर होगा। अब इस 2 से पूरी रो को डिवाइड कर दो, 2 से 2 को डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1। 0 को 2 से करेंगे तो भैया 0 ही आएगा, ये 1 आ गया, ये क्या आ गया, 1/2 आ गया, और ये कितना आ गया, माइनस का 1/2। अब इस 2 के नीचे जितने भी नीचे या ऊपर जो भी नंबर लिखे होंगे वो बनाने पड़ेंगे 0। क्या बनाने पड़ेंगे, 0 बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, 0 बनाने पड़ेंगे। अब ये क्या लिखा है, -1 लिखा है, इसको 0 कैसे बनाऊँ, इसका और इसका साइन कैसा है, अपोजिट है, दोनों का क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो सबसे आसान ये है कि इसके जो भी एलिमेंट हैं उनको एक पेज पर लिख लो। लिख लिया जी, पेज पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है, 1 लिखा है, -1 लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, ये तो लिखा है। कैसा साइन है, अपोजिट है, अपोजिट होगा तो प्लस होगा, प्लस 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 प्लस। किसकी इंटू कर दो भाई, तो 1 ही है, बाई 4 चांस, ये तो 1 ही है, तो इसी की इंटू हो जाएगी, यानी कि प्लस कर दो, 1 × 1 यानी कि 1, 1 × 0 0, ये 1, और ये कितना आ जाएगा जी, 1/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा। और 2 और 1 कितने हो गए, 3, ये कितना आ गया, 1, बराबर का साइन है ना, 2 1 3, तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 0, और ये कितना आ गया, 1/2, और ये कितना आ गया, प्लस का 1/2। भाई इसको इस साइड करने पे क्या आ गया, 3 1, ये कितना आ गया, 0, ये कितना आ गया, 1/2, और ये कितना आ गया, कितना आ गया भाई, प्लस का 1/2। अब जेड निकालते हैं, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, दोनों को प्लस करके आ गया 11। 2 0 क्या आएगा, 0, और 3 1 क्या आएगा, 3, और दोनों को प्लस करके आ गया 3, और ऊपर क्या लिखा है, 3, 3 में से 3 गया 0। ऐसे 2 × 1 2, 3 × 0 0, दोनों को प्लस करके आ गया 2, और 2 में से 2 गया तो 0। इनकी मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 2/2, ये 3/2, दोनों को प्लस किया तो 5/2, और माइनस करेंगे किस में से, ऊपर में से 0 में से, तो माइनस का 5/2 क्या आएगा, 5/2। 2 × -2/2, और ये 3/2, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, क्या आएगा भाई, 3/2, और ये आ गया तुम्हारा 3/2, और 2 - 2/2 तो हाफ आएगा ना, और 0 में से माइनस कर देंगे तो माइनस का हाफ आ जाएगा। डेसिमल में चेंज ना करें ना, तो क्वेश्चन कभी भी नहीं होने का। ये क्या, ये तो 0 आएगा ना, एक बार देख लो फिर से, ये 2 × 1 किया तो 0, 3 × 0 और 2 आ गया ना, ये भाई 2 × 1 2, और दोनों का ऐड 2, और 2 में से 2 गया 0। हमारा क्वेश्चन तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये जो डेल जेड के एलिमेंट हैं सभी 0 और माइनस में ना आ जाए। सभी 0 और माइनस, सभी 0 और माइनस में आ गए हैं, सभी 0 और माइनस में आ गए हैं, तो डेल जेड आपको ऐसे लिखना है, डेल जेड एस, क्योंकि एक तो है नहीं है, और लेस देन एन इक्वल टू क्या, 0, विच इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब आंसर कौन से हैं भाई, x1 बराबर क्या है, ये 3, x1 बराबर 3, x2 बराबर क्या है 1, और मैक्सिमम जेड क्या आया भाई, मैक्सिमम जेड क्या आ गया 11।
मैक्सिमम जेड क्या है 11। अब आप में से बहुत से बच्चे क्वेश्चन यहाँ तक टेबल कर लेंगे, लेकिन वो वैल्यू क्या उठा के लिख देंगे, ये वाली। भाई यही वाली वैल्यू लिखनी होती तो ये तो स्टार्टिंग में गिवन है, कौन सी वैल्यू लिख देंगे, ये 2 और 3। और भाई स्टार्टिंग में भी तो 2 और 3 दी रखी है। नहीं नहीं भाई, कैलकुलेशन करके क्या आया, 1 और 3 आया, मैक्सिमम जेड क्या आ गया, 11 आ गया। आपको जो प्रॉब्लम आनी है वो इनकी कैलकुलेशन करने में आनी है। आप वीडियो को रिमाइंड कर करके बार बार रिप्ले कर करके बार बार नोटिस करके देखिए। अभी कुछ टाइम बाद मैं आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, एक बार में तो क्वेश्चन समझ में आने वाला है नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा। ये कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, उसके बाद 1-2 बार खुद करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी के तक पहुंच जाए। आपके टच में जो भी बच्चे हों, MBA MTech, सबको शेयर कीजिए इसको जल्द से जल्द। और मैं कल आपको 2 या 3 क्वेश्चन और प्रोवाइड करा दूंगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको भी कर लें, जिससे कि आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड हो जाए। धन्यवाद।